प्रश्न है, यदि कोई भौतिक राशि कैपिटल पी बराबर ए स्क्वायर बी अपॉन सी स्क्वायर ए की घाते दो बी बटे सी की घाते दो, ठीक है और ए बी तथा सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2% तथा 3% है। 1% किसका मान दिया? ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि थी, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मान हमको दे रहा है 1%, ठीक है। तो भौतिक राशि पी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो पी का मान कितना दिया हमको? पी बराबर दे रहा है ए की घाते दो बी अपॉन सी की घाते दो, ए स्क्वायर बी अपॉन सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? ए की घाते दो बी और सी की घात दो ऊपर जाएगा, कितना हो? माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। ए की पावर 2 बी सी की पावर -2 हो जाएगा। यह हमें कैपिटल पी का मान दे रहा। हमें क्या निकालना है? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है पी के मापन में, तो उसको ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? डेल्टा पी अपॉन पी, अधिकतम निकालना है मैक्सिमम इंटू 100। घात में जो संख्या होती है वो आगे आ जाती है, यानी 2, और ए के मापन में डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस, अधिकतम में सभी चिन्ह धनात्मक होते हैं। बी के मापन में त्रुटि यानी डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 हो जाएगा। -2 है ना, सभी चिन्ह धनात्मक हुए, घात में 2 हो जाएगा, है ना। तो आगे आ जाएगा ये 2, ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अभी चर्चा की थी ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना था? 1% दे रहा, यानी डेल्टा ए अपॉन ए टू 100 का मान कितना दे रहा हमको? 1% दे रहा। इस तरह डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मान कितना? 2% दे रहा, +2। और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान कितना दे रहा? 3% दे रहा। तो 2 एकम 2, ये 2% निकल आया, ये 2% और 2 तिया 6%। तो 2 2 4 और 6 10%। तो कुल अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी निकलेगी? 10%। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।